अभी आपने भजन में सुना, कीमती पूंजी कहां पर तूने लगाई जवाब दो, पूछेगा मालिक तुमसे करी क्या कमाई हिसाब दो। भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने जब मनुष्य को बनाया तो जैसे और प्राणियों को जीने के लिए कीमती पूंजी श्वास दी, उसी तरह इंसान को भी जीने के लिए कीमती श्वास दिए। और ये श्वास सबको गिन मिन के दिए। लिखे तेरे श्वास की रास, यानी लिखे हुए हैं, उनका हिसाब किताब है। कौन से शरीर में कितने श्वास लेने हैं ये अलग बात है। आप उन श्वासों को कितने टाइम पीरियड में लेते हैं, समय अवधि कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन श्वास तिल बड़े नराई घटे जो लिख दी करतार, वो कम ज्यादा नहीं हो सकते जो श्वासों की गिनती भगवान ने लिख दी है। तो श्वासों की कीमती पूंजी, या यूं कहिए बेशकीमती पूंजी मनुष्य को मिली। बेशकीमती इसलिए क्योंकि बाकी के शरीरों को श्वास मिला गुलामी के लिए, वो काल की गुलामी में जी रहे हैं, पर मनुष्य को श्वास मिले आजाद होने के लिए। मनुष्य शरीर में जो भी जीवात्मा आई, भगवान ने श्वास दिए कि इससे भक्ति इबादत करे और आवागमन से मुक्ति हासिल कर ले। इन कीमती श्वासों से भक्ति इबादत करे और इस धरती पे रहते हुए स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे ले सके। इन कीमती श्वासों से ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करे और परमानंद की प्राप्ति हो सके, गम चिंता परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। तो कीमती श्वास जो कि बेशकीमती है, इंसान चुगली, निंदा, बुरे कामों में लग के गुजार रहा है। कई इंसानों की फितरत होती है, आदत। जैसे गांव में आपने देखा होगा, पशु जो होते हैं अगर रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए, कितना ही बढ़िया उनके लिए खाना परोस दो, चने डाल दो, खड़ वगैरह रख दो, बिनोले डाल दो, लेकिन वो खाएंगे रस्सा, कपड़ा चबाएंगे। क्यों? गंदी आदत पड़ गई। हालांकि उसमें कोई विटामिन नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर। ऐसे लोग होते हैं जिनको निंदा, चुगली, बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है। वो तिल मिलाते रहते हैं, अंदर ही अंदर सड़ते, बलते, तपते रहते हैं। किसी चीज को देखा उससे जल भून गए, किसी को देखा उससे जल भून गए। तो ये बिल्कुल गलत है। इससे कीमती श्वास बर्बाद हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं होता। कोई सज्जन हमें बताए किसी की निंदा चुगली करके उसने कोई तगमा हासिल किया हो, किसी की बुराई गा गा के उसे कोई इस जहान में या अगले जहान में कोई रुतबा मिला हो, किसी की बुराई गा के किसी को कोई नशा मिला हो, किसी की बुराई गा के किसी को कोई ताकत मिली हो, किसी की बुराई गा के लोगों ने वाह वाह किया हो। चंद मनमते लोगों का तो कहना क्या है, पर बुराई करना, निंदा करना किसी भी धर्म में जायज नहीं है। हर धर्म में यही शिक्षा है कि आप बुराई ना गाओ, क्योंकि इससे कीमती श्वास तो बर्बाद होते ही होते हैं, आपके शरीर पे भी इफेक्ट पड़ता है, शरीर भी बर्बाद होता है, उसके अंदर भी बुराइयां आ जाती हैं। इसलिए किसी की बुराइयां ना गाओ। कौन कैसा है राम जाने। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने सदगुरु ने शायद उनके रहमो करम ने यह करवाया कि हमने इस देखा जीवन में कि लोगों को कितना भी मोल्ड करो, कितना भी जोर लगा लो, रस्सा चबाने वाली आदत जिसको पड़ जाए वो छोड़ता नहीं। जो मर्जी कर लो जी, जो मर्जी दिखा दो, जो मर्जी मालिक का रहमो करम कर दो, कुछ भी पिला दो, खिला दो, दिखा दो, हो ही नहीं सकता। हाँ, मालिक कृपा करे और आदमी के अंदर गैरत तो अणख हो, वो अपने मन से लड़े। मनमते लोग, अणख का मतलब ये नहीं होता 10 दिन लड़े और 100 दिन फिर से बुरा हाल नहीं। गैरत, अणख का मतलब होता है कि जो चीज छोड़ी तो छोड़ी, जो बुरे काम छोड़े तो छोड़े, मन की बुरी आदतों को छोड़ा तो छोड़ा। ये थोड़ा ही कि टेम्परेरी, वो तो पारा होता है जो ऊपर नीचे होता है। तो हमने देखा ऐसा करने से, मोल्ड करने से, किसी भी तरीके से हटाने से कई जीव नहीं हटते।
तो फिर ये देखा गया कि चलो राम जाने उसका काम जाने, और फिर उनका खज्जल खुआरी दिखने में आई, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ। लेकिन क्या किया जाए, आज घोर कलयुग है, खान पान ऐसा है कि आदमी का गुस्सा नाक से नीचे उतर के मुंह पे आ गया है। संत पीर फकीरों की बात कड़वी लगती है और फिर वो उन बातों को लेके निंदा चुगली करते हैं, और निंदा भली किसी की नहीं। हम ये नहीं कहते हमारी क्यों करते, हमारे सामने कोई बोल दे तो कोई परवाह नहीं होती, लेकिन हम ये कहते कि वाणी कहती है, संत कहते, गुरु पीर पैगंबर कहते कि किसी की भी निंदा करना बुरा है। निंदा भले किसी की नहीं, की गई भक्ति चली जाती है, तमाम खुशियां चली जाती हैं। कई बार होता है ना, आपको बहुत ज्यादा सर्दी और बरसात आ जाए तो उन गीले कपड़ों में रहना पड़ता, कितनी मजबूरी लगती, ठुर ठुर कांपते रहते हो, कोई जगह नहीं मिलती। तो उसी तरह फिर इस मनुष्य शरीर में आत्मा को रहना पड़ता है। जीवन तो जीता है लेकिन ऐसे जैसे बहुत सारा बोझ उठा रखा हो, बड़ी मुश्किल, चारों तरफ तंगी तंगी। यहां दुनिया अरबों खरबों खुशियां हासिल करती है, वहीं जगह पे रह के वो लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तड़पते रहते हैं। दोष देते हैं मालिक को, पीर फकीर को, अपना दोष कोई नहीं मानता। आप यकीन नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानता। हर कोई दूसरों को दोष निकालता है, दूसरों पे बात डालता है, दूसरों के कंधे पे चलाता है, खुद बिल्कुल पवित्र दूध का धुला उज्जवल हो जाता है। तो इस घोर कलयुग में ऐसा भयानक समय है ये। आम आदमी की तो बिसात छोड़ो, जब आदमी अपने पीर फकीर की बात को सुनने को तैयार नहीं। तो ऐसे युग में अगर आप अपनी स्वास्थ्य कीमती पूंजी को बचाना चाहते हो, यहां रहते हुए गम चिंता परेशानियों को मिटाना चाहते हो और हमेशा के लिए परमानंद मिले, सुख शांति मिले, ऐसा हासिल करना चाहते हो, तो आप सुमरन करो, सेवा करो, स्वार्थ जो आपका फर्ज है, काम धंधा करो, नौकरी पेशा है, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, जमींदार हैं, अपना काम धंधा ईमानदारी से करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार छल कपट छोड़ दो। माना कि इस कलयुग में छल कपट और ये चीजें छोड़ना, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, पैसा, माया रानी बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग उकसाते हैं और आदमी उकसा हुआ है ही, वो तो चाहता है कहीं से मिल जाए कुछ, और वो पैसा घर में आते ही घर से प्यार, मोहब्बत, चैन, अमन, शांति सब कुछ उड़ा देता है। लोग लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार आलिम फाजिल जिनको कहा जाता है, उंगलियां लगा लगा के तुझे ये बनाएंगे, तुझे वो बनाएंगे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे, ऐसे ऐसे सब्जबाग दिखाते हैं, ऐसे ऐसे सब्जबाग दिखाते हैं कि उनकी अकल दिमाग से निकल के घुटने में आ जाती है, बिल्कुल पैदल हो जाते हैं अकल से कि ठीक है ये सही कह रहा है, ऐसे चलें वैसे चलें। होता हुआ तो कुछ भी नहीं, बल्कि उल्टा होता है, रूहानियत में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहने का मतलब, इन फजूल के काम धंधों में आप अपने कीमती श्वासों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? उतनी जोड़ तोड़ अगर अल्लाह राम को पाने में लगा दो, उतनी जोड़ तोड़ जो आप दुनिया में औहदा हासिल करने के लिए, मान बढ़ाई हासिल करने के लिए, अपने आप को कुछ बनाने के लिए करते हो, कहीं अल्लाह राम को पाने के लिए कर दो। हम आपको गारंटी देते हैं कण कण में, जर्रे जर्रे में राम वाहिगुरु के दर्शन होने लग जाएं। जितने जुगाड़ आप झूठ बोलने में, बुराइयां करने में, एक दूसरे से यारी मोहब्बत पालने में लगाते हो, कहीं इतना जुगाड़ अल्लाह राम के लिए लगा दो तो कभी अकेले ना रहो, मालिक हमेशा आपके अंग संग सहाय हो जाए। पर आदमी भगवान की तरफ ध्यान नहीं देता, अपने ही मस्ती में खोया है, अपने ही विचारों में खोया है, परमपिता परमात्मा की तरफ तो ध्यान देता ही नहीं, उधर तो ख्याल करता ही नहीं। और जब तक मालिक की तरफ ख्याल नहीं करेगा, जब तक भगवान अल्लाह वाहिगुरु का नाम नहीं लेगा, नहीं जपेगा, तब तक बात बनने वाली नहीं। बातों से कुछ नहीं होता, दिखावे से कुछ नहीं होता, वहां तो अमलों से निबेड़े होते हैं, अमलों से। अमल करके दिखाइए, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ के दिखाइए, फिर पता चलेगा आप में कितनी गैरत है, कितनी अणख है। गैरत अणखी होना बुरे कामों के लिए गलत है, वो तो अहंकारी होते हैं जो बुरे काम के लिए दो लोगों को उकसाते, कर दे तू, ये कर दे तू, वो कर दे तू, और ऐसे अकल के अंधे होते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। अणख गैर तो तब है आपके अंदर अगर अपनी बुराइयों से लड़ो,
दद्दा दोष न काहू दीजे। किसी को दोष क्यों देते हो? दोष कर्मा अपने यहां, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए आवर्जना। दूसरों को दोष मत दीजिए। आप में अगर कमी है तो ध्यान दीजिए और उस कमी को निकाल डालो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे, दया में रहमत के काबिल बनोगे। वरना देवदास बनने से कुछ होने वाला नहीं, दिखावा करने से कुछ बनने वाला नहीं। जब तक दिलो दिमाग का शीशा साफ नहीं होता, परम पिता परमात्मा का रहमो करम नहीं बरसेगा, चाहे जितना मर्जी जुगाड़ कर लो। उसके रहमो कर्म के लिए जुगाड़ की जरूरत नहीं है, ओरिजिनलिटी चाहिए, वास्तविकता चाहिए। आपके दिलो दिमाग में वास्तविकता होनी चाहिए, दिखावा नहीं। ये नहीं कि यहां जी हजूरी है और बाहर कुछ और। जी हजूरिया दुनिया में कामयाब हो सकता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पंजाबी जी कौली चट कहंदे। सो वो जी हजूरिया भगवान की दरगाह में मंजूर नहीं होता। उसके लिए तो अमल, आपके कर्म सही होने चाहिए। अगर आपके कर्म सही हैं तो डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह राम का रहमो करम बरसेगा ही बरसेगा। अगर कर्मों में कमी है तो चाहे कुछ भी करते फिरो, खाली थे खाली हो और खाली ही रहोगे। इसलिए कर्म जोगी बनो, अच्छे नेक कर्म कमाओ, ज्ञान जोगी बनो, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो, ओम हरि गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत करो। बेप्रवाजी ने कवाली में फरमाया है, एमे नक नाल कढ़ना लकीरां ते मन दी लकीर कढ़ ले, कि ऐसे दिखावा मत करो कि मैंने तौबा कर ली, मैं बुराई नहीं करूंगा। ये दिखावा करना, कान खींचना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक दिलो दिमाग से ये बात नहीं निकालते और दृढ़ विश्वास के साथ ये वायदा नहीं करते अपने आप से कि मैं ये बुरे काम करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। होना क्या है, तो वो बुरा काम छोड़ दोगे, बुराइयां छोड़ दोगे, तो बुल्ले शाह की तरह मेरे बुक्कल दे विच चोर, कि तेरे को अपने अंदर से ही परमपिता परमात्मा जरूर मिल जाएगा। बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कभी अकेला नहीं रहेगा। हम आपको गारंटी देते हैं, आप अकेले हो ही नहीं सकते। हर किसी के साथ परमपिता मालिक है, सतगुरु मौला दाता है। उसको प्रकट करना है, उसे जाहिर करना है, उसे पहचानना है, पर दिखावों से मत, लटके झटकों से वो काबू नहीं आता। आदमी को भ्रमित किया जा सकता है, आखिर आदमी आदमी है। उसको कोई दिखावा किया, कोई पोज मारा, कोई एक्शन मारा, आदमी हो सकता उखड़ जाते हैं बेचारे। लेकिन अल्लाह राम को एक्शनों से नहीं, भावना से पाया जा सकता है। हृदय की सच्ची भावना हो, हृदय की सच्ची तड़फ हो। जितने दिखावे आप करते हो, एडा पोड़ा खसम नहीं जड़ा मगर चलित्र ना जाने। वो सब जानता है आप कब क्या होते हो, कैसे बैठते हो, कैसे दिखाते हो। आप समझते होंगे जो बात हम कह रहे हैं कि यही होता है। लोग भगवान को भी बुद्धू बनाना चाहते हैं, उसकी दरगाह पे जाएंगे, रोएंगे, मुंह लटकाएंगे, यूं लगता है कि इससे दुखी संसार में कोई नहीं। और जैसे वहां से निकलेंगे कि भगवान तो वहीं रह गया, हंसना, मजाक करना, ये वो इधर उधर की फेंकना। हम ये नहीं कहते जो मर्जी करो, आप मर्जी के मालिक हैं, लेकिन कम से कम इतने पाखंडी तो ना बनो, ढोंगी तो ना बनो कि वहां कुछ और वहां कुछ और। वहां जाके तो आप बड़ा कुछ दिखाते हो ना, बाबा भगवान हे अल्लाह वाहिगुरु राम, आगे से मैं बुरा काम नहीं करता, और वहां से निकलते ही चोरी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ले तेरे की दे तेरे की। ये भी कोई वायदा है, ये भी कोई बात है। तो कहने का मतलब आदमी आज दिखावे पे ज्यादा जोर दे रहा है हकीकी जिंदगी की बजाय। जैसे आप हैं वैसा दिखाओ ना दुनिया में, पता चले, लेकिन ना, बड़ी दोगली नीति है। सो कहने का मतलब आदमी अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ दे, अल्लाह राम मालिक से नाता जोड़ ले, तो ना अंदर कमी रहे और ना बाहर कमी रहे।